परमेश्वर कहता है कि आज वो स्थिति है कि आज आपको अपने आप की युद्ध लड़ना है। हालेलुया, आपको लड़ना है। जिस प्रकार हमारे इंडिया लड़ रहा है प्रिय भाई बहन, उसी प्रकार आप आज आपको अपनी युद्ध, आत्मिक युद्ध को आपको खुद को लड़ना है। दूसरे किसी व्यक्ति नहीं लड़ सकते प्रिय भाई बहन, दूसरे किसी व्यक्ति आपको विजय देने के लिए आपको हेल्प समर्थ नहीं दे सकते। बाइबल कहता है, पहला तीमुथी 6:12 कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया, प्रभु ने कहा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अंत जीवन को धर ले। हालेलुया, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और वो अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रिय भाई बहन, आपकी माँ के साथ लड़ने के लिए, आपकी माँ के साथ होकर तुम विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए यहाँ पर लिखा नहीं है। आपकी भाई के साथ मेल मिलाप करके लड़ने के लिए नहीं है। प्रिय भाई बहन, अपनी पति पत्नी के साथ विश्वास की कुश्ती लड़े प्रभु के साथ करके नहीं लिखा है। आपकी भाई बंधु दोस्तों के फ्रेंडों के साथ आप लड़ के प्रभु को विजय करने के लिए प्रभु ने कहा नहीं। यहाँ पर लिखा है कि अपने विश्वास की कुश्ती लड़, अच्छा से लड़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज देश जिस तरह लड़ रहा है, आज आपको इस विश्वास में स्थिर रहने के लिए लड़ना है, प्रभु में रहने के लिए लड़ना है, मसीह में रहने के लिए लड़ना है, ईश्वर के संग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए लड़ना है। हालेलुया। चारों तरफ युद्ध है, चारों तरफ लड़ाई का मंजर है, चारों तरफ अपने और खींचने की प्रभाव है, आपको गुलाम करने की प्रभाव है, आपके अधिकार को खनन करने की प्रभाव है। चारों तरफ प्रिय भाई बहन, आपकी हक को नष्ट करने के प्रभाव है। दुनिया के चारों तरफ कोने कोने, संसार के चारों तरफ कोने कोने, आज हमारे इंडिया में केवल नहीं, बहुत सारे वर्ल्ड में, हर एक जगह में प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कहता है तुम इस विश्वास में किस तरह स्थिर रहोगे, वो लड़ाई के लिए तुम्हें लड़ना है। हालेलुया, वो युद्ध को प्रभु ने कहा कि तुम लड़ो आज। हालेलुया। कमजोर विश्वास, दुर्बल विश्वास, डगमगाने वाला विश्वास काम नहीं देने वाला है। वो पीछे गिरेंगे, हट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और प्रिय भाई बहन संसार के साथ मिल जाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा यदि तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने चाहते हो तो बाइबल कहता है तुम विश्वास की कुश्ती लड़ो। और एक बार पढ़िएगा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अच्छी कुश्ती लड़ो। विश्वास की जो लड़ रहा है वो अच्छा से लड़ो और उस अनंत जीवन को धर ले। और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तुम्हें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, वो कुश्ती लड़ना है। आज चारों तरफ यही है, लड़ाई है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है वो लड़े क्या है, वो युद्ध क्या है। आज हम देखते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 10:16 से हम खोलकर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हमारे जीवन में। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 10:16 से लेकर 23 तक यहाँ पर लिखा है, पढ़िए। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़िया के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रभु यीशु ने कहा देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि आज जो हम विश्वासी हैं, आज जो हम परमेश्वर के लोग हैं, विश्वास में जीने और चलने वाले मनुष्य हैं, प्रभु कहता है कि तुम आप ये समझ रखो कि तुम एक भेड़ी हो, मामूली सी भेड़ बकरी हो और तुम्हारे आमने सामने चारों तरफ एक भेड़िया है। हालेलुया। जो तुम्हें फाड़ कर खाने की पावर रखते हैं, तुम्हें बिदर करने की पावर रखते हैं, तुम्हें नष्ट करने की पावर रखते हैं, तुम्हें नामोनिशान मिटा देने की सामर्थ रखते हैं, तुम्हारी हड्डियों तक चबा जाने की सामर्थ रखते हैं, वो भेड़ियों के बीच में तुम हो। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज की समय, आज की वक्त जो है बड़ी भयंकर और बड़ी डेंजर, क्योंकि जितनी ही हम नजदीक जा रहे हैं परमेश्वर के, जितनी ही इस राज्य अंत की नजदीक जा रहे हैं, उतनी ही संसार जो है कि कठिन और प्रिय भाई बहन जटिल बनते हुए जा रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम अच्छी कुश्ती लड़ो। हालेलुया। और वो अनंत जीवन को धर लो। प्रिय भाई बहन, जीवन की अच्छी कुश्ती लड़ो, लड़े विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और उस अनंत जीवन को पकड़ लो। और वो मामूली से मिलने वाला नहीं है, आसान से मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने कहा उसके लिए लड़ना होगा, तुम्हें फाइटिंग करना होगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर ने कहा कि हमारे युद्ध, हमारे लड़े लहू और मांस से नहीं है।
हमारा लड़ी वो आत्मा से है, वो दुष्ट आत्मा से, उस शक्ति से है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हालेलुया। तुम चालाकी का काम करो, आज के दिन में ध्यान की काम करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, जैसा सांप चालाक है। हालेलुया। जब वो किसी प्रिय भाई बहन घुस रहा है कहीं, तो आप ना समझे कि वो अंदर जा रहा है, उसका शरीर तो अंदर जा रहा है, लेकिन उसका मुंडी जो है कि बाहर होगा। जैसे ही आप उनकी पूंछ को पकड़ने की प्रयास करेंगे, सीधा आपको डांग मारेगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, छोटा सा आपका ये धनकना, वहां से रहने वाला सांप को मालूम चलता है। हालेलुया। हालेलुया। और इतनी स्पीड से वो छिप जाएगा कि सोच से बाहर है। हालेलुया। बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ प्रिय भाई बहन हमारे बिहार में। एक 20 साल से 2001 से शायद वो 25 साल से वो सांप को बचाता था। गांव में फोन आने से सांप को लेकर घने जंगल में छोड़ता था। कोई भी प्रकार की सांप हो, वो सांप की सेवा करता था, सांप की वो रक्षा करने वाला व्यक्ति था, सांप के विषय में लोगों को जागरूक करने वाला विषय था। व्यक्ति बहुत अच्छा था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि प्रिय भाई बहन किसी गांव में उनको बुलाया गया था सांप को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनकी घर में जो नाग सांप घुस गया था, तो उनको पकड़ने के लिए बुलाया गया था। वो व्यक्ति वहां गया था और सांप को पकड़ा था भी, उनकी सिर को पकड़ा था, उनकी पूंछ को सीधा कर रहा था। लेकिन जिस तरह ऐसा हम वीडियो में देखें कि मुंडी को छोड़कर हटा देंगे, इस प्रकार सोचा होगा, और इधर पूंछ को पकड़ता, लेकिन 1 सेकंड का भी काम समय था, यहाँ काट लिया। हालेलुया। उसको मेडिकल पहुंचते पहुंचते उसका खत्म हो चुका है, जीवन खत्म हो गया है। जो 20 साल से वो तजुर्बावन व्यक्ति था, 20 साल से वो टैलेंटेड आदमी था। हालेलुया। कहाँ पकड़ने से सांप नहीं कट पाएगा, कितनी स्पीड हाथ को हटाना है, कहाँ रखना है, कौन सी मेडिसिन खाने से सांप का कोई विष हमारे शरीर में नहीं आएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारे बातों को बेखूबी जानने वाला व्यक्ति को भी सांप ने काटा और प्रिय भाई बहन संगे संग उसका मौत हो गया। हमेशा मेडिसिन दवा ज्ञान देने वाला व्यक्ति खत्म हो गया। हालेलुया। बड़ी दुख लगा मुझे एक रील्स पढ़ के कि उसकी बेटी कहता है आई मिस यू पापा करके। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, 1 सेकंड के अंदर बाइबल इसलिए कहता है कि तुम अब कहां पर हो, भेड़ियों के बीच में हो। अब तुम्हें बुद्धि खटाना होगा, तुम्हें चालाक करना होगा। हालेलुया। तुम्हें रेडी होना होगा, तुम्हें तैयार होना होगा, नहीं तो वे फर कर नष्ट कर देंगे, फर कर खा जाएंगे, विनाश कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, उस भाई कह रहे थे शादी बहुत सा नहीं जा पाए। इस भाई को भी आज प्रोग्राम में जाना था, एक उनके रिलेटिव का रिश्तेदार, लेकिन कहता है कि उनका भाई जो है कि यहाँ पर नहीं है, चला गया। इसलिए वो उनका रिलेटिव तो है ही, घर की उद्घाटन है, चाहे कि घर की आशीष प्रार्थना है। प्रिय भाई बहन, वहाँ जाना था, लेकिन भाई मुझे कहा कि मैं नहीं जाऊँगा पास्टर, आपके साथ जाऊँगा। ठीक। अरे अब तो कई सप्ताह से पहले, 2 सप्ताह पहले मुझे आज के दिन के लिए छुट्टी ले लिए थे कि जाऊँगा बोलकर। उसने कहा कि वहाँ जाऊँगा तो सही, लेकिन मेरे जोड़ी का आदमी नहीं है, मतलब नहीं पीने वाला, नहीं खाने वाला वहाँ कोई है नहीं। जितने लोग हैं पीने खाने वाला है, वहाँ मेरे मजा कहाँ आएगा। हालेलुया। जिस तरह भाई ने कहा कि बारात जाने के लिए सब लोग तो पिएंगे, खाएंगे और धूप नाचेंगे, धूप हो आग हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको। बड़ा बड़ा डीजी खराब हो जाएगा, लेकिन उनका कान बहरा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो नशा के तौर पर। लेकिन आप बिना खाने वाला वहाँ कितनी देरी खड़ा होंगे, क्या देखेंगे, वहाँ क्या करेंगे। ये भी हो जाता है। शादी हमको जाना ही है, शादी किसी का मना नहीं करना है, प्रभु भी मना नहीं किया है, हमको पहुंचना है। मसीह यीशु ख्रिस्त भी अपने शादी उनको बुलाया गया था, वो गए थे। हालेलुया। लेकिन बारात जाने वाला जो भाई लोग बोल रहा है, उसकी विषय में बोलते हैं कि वहाँ तो अपनी जोड़ी का आदमी कोई है नहीं। हालेलुया। वहाँ सब वही वाला पार्टी है, वही धंधा वाला पार्टी है, वही पी करके इंजॉय करेगा। लेकिन ये आदमी जो पीने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं, टाइम आने से खाने को ले देगा, बस उतनी ही है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, बस इतनी बात जाता है, इसलिए प्रिय भाई बहन जाने के लिए इच्छा नहीं किया बोलकर बोलते हैं। इधर बाइबल कहता है यही जो समय होता है मनुष्य को प्रिय भाई बहन शैतान अपनी ओर खींचता भी है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि तुम सांप की तरह चालाक बनना होगा, क्योंकि तुम अब भेड़ियों के बीच में खड़े हो। किसी भी वक्त तुम्हें फाड़ कर खाने चाहते हैं, किसी भी वक्त तुम्हें विदर्न करना चाहते हैं, तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं, तुम्हें भ्रष्ट करना चाहते हैं।
तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आज के युग पर, आज के दिन पर, आज के समय पर, आज ये समय पर प्रिय भाई बहन आपको मुझे चालाक बनना होगा और ये विश्वास की अच्छा कुश्ती लड़ना होगा। हालेलुया। नहीं तो ये विश्वास टूट जाएगा, हम दुर्बल होंगे, कमजोर होंगे, पाप और बुराई अपराध धर्म में प्रवेश कर जाएंगे। ये संसार की मोह माया हमें ले डूबेगा, हमें नष्ट कर देगा। और परमेश्वर का वचन कहते जब वो तूरी फूकेंगे उस समय हम में से कोई उठकर खड़े नहीं हो सकते। उस समय हमें कई प्रकार की बंधन और जकड़े रहेंगे। इसलिए प्रभु का दास प्रेरित पौलुस ने कहा कि तुम अच्छी कुश्ती लड़ो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। और यीशु ने कहा कि आप सावधान रहो कि तुम अब वो डेंजर जोन पर हो, वो डेंजर परिस्थिति पर हो। हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा चौकसी रहो। जब भी हम रात की बाहर निकलेंगे तो आपके कुत्ते लोग जो सोए होंगे उनकी कान हमेशा खड़ा रहता है। आप सोचते होंगे सोया है, नहीं सोया है, वो एक छोटा सा सिट करेगा वो देखिएगा। हालेलुया। नामुमकिन कोई मजाल नहीं कि कोई गाय बैल बकरी पार हो जाएगा, या तो आप साइड में होकर पार हो जाएंगे। उनका काम हमेशा खुला है, आप पार हो जाएंगे। उनको मालूम है क्योंकि ये जो कदम जा रहा है ये मेरा मालिक का, उनको मालूम। लेकिन नया आदमी पार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सर्वदा उनकी कान खड़े हैं और सुन रहे हैं। रात के समय में छोटा सा भी आवाज उनको बड़ा सुनाई देता है। साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रिय भाई बहन जितना आपको सुनाई देता है उससे कई गुना अधिक कुत्ता को सुनाई देता है। जो फटाका सुनाई देता है आपको बर्दाश्त से बाहर होता है, तो उनको कितना सुनाई देता है आप सोच सकते हैं। इसलिए वो दौड़ कर भागता है। बिजली मारना, चड़कना, फटाका फुटाना, ये सब कुछ उनका कान फटा देता होगा, क्योंकि छोटी सी भी शब्द उनको बहुत सुनाई देता है, इसलिए वो जग जाते हैं। प्रिय भाई बहन, इसलिए प्रभु ने कहा कि सतर्क रहो। आज तुम्हारे विश्वास को तोड़ने के लिए बैठा है शैतान, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान बैठा है, आपको बर्बाद करने के लिए शैतान बैठा है। आपका जो मार्ग में आप जा रहे हैं, जो विश्वास के मार्ग में, उस मार्ग को तोड़ना चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम तैयार रहो, सांप की तरह चालाक बनो और कबूतर की तरह भोला बनो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर से कोई पाप ना हो, तुम्हारे भीतर से कोई अधर्म ना हो, कोई गुनाह ना हो। हालेलुया। जितने भी उसकाए लोग मर के दिखाओ, नहीं परवीन मर के दिखाओ, लोग बोलता होगा, लेकिन आपको मारना। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, कई प्रकार की परीक्षा आपको करेंगी, कई प्रकार के उस्काओ भाषण आपको देंगे, कई प्रकार की आपको परिचालना करेंगे, कई प्रकार की पापों में, अधर्म में गिराने के लिए, कई प्रकार के भय और डर को आपको दिखाएंगे ताकि आपकी विश्वास खत्म हो जाए। आज मुझे कहते हुए बड़ी दुख होता है कि हमारे देश में कई जगहों पर आज जो प्रभु को ग्रहण किया, प्रिय भाई बहन, ऐसे चक्कर भी लगाए हुए हैं कि उनको प्रिय भाई बहन दफनाने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा है। वो प्रभु को ग्रहण किया है इसलिए सारे समाज के लोग खड़े हो गए हैं और उनको दफनाने के लिए जगह। हमारे उड़ीसा में आज सुबह सुबह मैं न्यूज़ देखकर आ रहा हूँ। हालेलुया। वो प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन गांव के लोग, कई लोगों की चाल में आकर के, पहले तो वही क्रिश्चियन और सारे धर्म के लोग एक साथ में प्यार से मेल मिलाप से जी रहे थे, शादी में, विवाह में, हर जगह में। लेकिन अब ऐसा परिस्थिति आ गया है कि प्रिय भाई बहन दफनाने नहीं दिया जाएगा। और ये योजना है शैतान का कि वो चाहता है कि डर आपके अंदर प्रकट हो, आपके अंदर वो सोच आए कि हमारे साथ होगा तो हम क्या करेंगे। उससे बेटर है कि हम प्रभु को छोड़कर भागें, यीशु मसीह को त्यागें, और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। यही है परीक्षा, यही है लड़ाई, यही है विश्वास की युद्ध। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ना ही आज की समाज इस काम को कर रहा है। मैं आगे आगे जो वचन देखने के लिए जा रहा हूँ, ये पहले से यीशु मसीह कह चुका है, वो सब कुछ पूरा हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का गलती नहीं है। प्रिय भाई बहन, जो समाज बन रहा है, जो होते जा रहा है, ये आपके जीवन की परीक्षा है, हमारे विश्वास की परीक्षा है। इसलिए प्रभु ने कहा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और चालाक बन, क्योंकि तुम ये जान रखना है कि तुम भेड़ियों के बीच में हो। किसी भी वक्त तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता है, तुम्हारे विश्वास को बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे विश्वास को नष्ट करना चाहता है, तुम्हें प्रभु से दूर करना चाहता है, ईश्वर के उस राज्य के अधिकारी से तोड़कर आपको संसार की मोहमाया में प्रवेश कराना चाहता है। हर चीज, हर एक विषय, हर वस्तु। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम बुद्धिमान बनो सांप की तरह, कबूतरों की तरह भोले बनकर जीवन बिताओ। हालेलुया। समझ रखो कि क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, इस संसार में क्या क्या सारे परेशानी और विपत्तियां आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सारी बातों को तुम देखो, जानो और जांचो, कहता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। परंतु लोगों से सावधान रहो, हाँ। क्योंकि वे तुम्हें
महासभाओं में सौंपेंगे हाँ। और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हाँ। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। हाँ। क्योंकि बोलने वाले तुम्हें नहीं हो, हाँ। परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। आगे, भाई भाई को और पिता भाई को और पिता पुत्र को और हाथ के लिए सौंपेंगे। हाथ के लिए सौंपेंगे। भाई को और पुत्र पिता को, पुत्र को, पिता पुत्र को हाथ के लिए सौंपेंगे। मार दो मेरे बेटा को, हालेलुया। मार दो मेरे बाप को, मेरे भाई को मार दो, हालेलुया। प्रिय भाई, इंसानियत खत्म होने जा रहा है, मनुष्य तो खत्म होने जा रहा है, हालेलुया। भाई को मारने के लिए सौंपा जाएगा प्रभु के नाम से। पिता बाप बेटा को सौंपेगा प्रभु के नाम से। मेरा बेटा प्रभु को ग्रहण किया है, इसलिए इसको मार दो, हालेलुया। या धर्मी बन गया है। भाई को सौंप देगा कि मेरे भाई को मार दो, क्योंकि वो प्रभु को ग्रहण किया है। ये बातें हो रहा है, अभी चालू हो चुका है। आप सब कोई देखते हैं, जानते हैं। इसके विषय में व्याख्या करना मुझे अभी नहीं है, क्योंकि आप सब कोई जानते हैं। न्यूज, मोबाइल्स, आज प्रिय भाई बहन हमारे पास मोबाइल है, न्यूज है, टीवी है। प्रिय भाई बहन, केवल हम वीडियो, फिल्म, रील्स और नाना चीज़ें को स्टार्टर्स देखने के लिए केवल नहीं है, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, बहुत सारे बातें जो है संसार में टीवी के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, मोबाइल के द्वारा बहुत सारे रहस्य बातें प्रकट होता है। प्रभु ने कहा अच्छी वस्तु को पकड़ लो, जो बुरा है उसे छोड़ दो, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास मोबाइल है और मुझे संसार की जानकारी मेरे मोबाइल पर आता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि टीवी है और न्यूज़ देखता हूँ मैं, हालेलुया। और ये मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि न्यूज़पेपर है, मैं पढ़ता हूँ। और प्रिय भाई, मैं संसार में क्या क्या घट रहा है मैं जानता हूँ, और बाइबल की सारे लिख पूरा हो रहा है, इस बात को मुझे यकीन हो रहा है। सारे जो बातें लिखी हुई है, आज जो ये घटना घट रहा है, भाई के विरोध में भाई, बाप बेटा के विरोध में, माँ बेटी के विरोध में, बेटा माँ के विरोध में खड़ा है आज, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, दुख की बात, मेरे भाई यीशु मसीह ग्रहण किया, इसलिए वो मर गया है, लाश सड़ रहा है, लेकिन उसका भाई वहाँ विरोध करके बैठा हुआ है। आज वो काम नहीं है। आज कई भाई लोग, प्रिय भाई बहन, अपने भाई को, छोटे भाई को मरवाने के लिए शत्रु के हाथ में सौंप दिया और दूर खड़ा होकर उसका मौत को तमाशा देख रहा है। और ये बाइबल में ये सब कुछ लिखा है, ये होने जा रहा है। इस बात को तलाक की सतर्क रहो, इससे विजय होना है, इससे लड़ना है। ये तुम्हारी लड़ाई है, हालेलुया। ये तुम्हारे जीवन में डर पैदा करना चाहता है शैतान, कि प्रिय भाई बहन चाहता है कि तुम प्रभु को दूर करो, यीशु मसीह से अलग हो जाओ, परमेश्वर से दूर हो। ये सजा तुम्हें भी मिलने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कहता, क्या तुम तैयार हो इससे युद्ध लड़ने के लिए, ये बातों से जड़ लड़ने के लिए और स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप सभी के लिए मैं पूछता हूँ, आपकी आत्मा हाथ उठाना चाहिए, आपकी शारीरिक हाथ उठाने के लिए मैं नहीं कहूँगा। क्या आज तुम रेडी हो कि ये घटनाएं आज आपकी लाइफ में भी घटने हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने कहा कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और उस जीवन को प्राप्त कर लो, जैसा हमारे इंडिया लड़ रहा है उस शत्रु से, उसी प्रकार तुम भी अपनी अनंत जीवन के लिए तुम लड़ना होगा। तुम्हें अपने आप को, प्रिय भाई बहन, सुसज्जित करना होगा। आपकी साथ कोई नहीं देगा, कोई पास्टर नहीं देगा, कोई चर्च नहीं देगा, कोई मंडली नहीं देगा, कोई भाई नहीं देगा, कोई बहन नहीं देगा, कोई गांव की आदमी नहीं देगा, कोई फ्रेंड नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा आपका। आपकी अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप उसे लड़कर जीतना है। आपका विश्वास की युद्ध आपको लड़ना है, किसी और को नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये तैयार रहो, दुखी ना होना, मजबूत हो जाओ, कि आज हो सकता है आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट में खड़ा होकर आपको मरवाने के लिए प्रयास किया जाए, आपकी हस्बैंड आपके विरोध में खड़ा हो जाए, आपकी बेटा लोग जिनको बड़ी प्यार और दुलार से अपने संभाला, प्यार किया, दुलार किया, स्नेह किया, वो प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं। आप परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं, इसलिए आपके बेटा हो सकता है प्रिय भाई बहन शत्रु के हाथ में आपको सरेंडर कर दे।
हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा विश्वास के द्वारा तुम अपनी कुश्ती को लड़कर तुम विजय करो, जीतो, क्योंकि तुम्हें शैतान नहीं चाहता कि तुम प्रभु के राह में चलो और ईश्वर के उस राज्य को प्राप्त करो, उस अनंत जीवन को पाओ। ऐसा परमेश्वर, इस शैतान की इच्छा नहीं है। हालेलुया। भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। बच्चे लोग माँ बाप को मरवा डालेंगे। तुम सला कौन सा रास्ता में चलते हो? प्रभु का रास्ता करके। हालेलुया। बाइबल कहता है इस प्रकार की हालेलुया, इस प्रकार की मार्ग में, इस प्रकार की रास्ता में तुम चलते हो, इस प्रकार की राह में चलते हो करके प्रिय भाई बहन, आपके विरोध में, आपके अगेंस्ट में लोग काम कर सकते हैं, लोग आपके विरोध में उठकर खड़े हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहता है 22 पद में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सब लोग तुमसे बैर करेंगे मेरे नाम के कारण, मतलब यीशु मसीह के नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़िए। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे हाँ, कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम एक नगर में तुम्हें सताते हैं, तुम दूसरा नगर में जाकर प्रभु की आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है कि यहाँ मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज कई जगह में प्रिय भाई बहन, कल और एक न्यूज़ देख रहा था उत्तर प्रदेश का, पास्टरों को जेल में डालना, विश्वासियों को जेल में डालना। कहते हैं कि थोड़ा आना, तुम्हारे विरोध में कॉम्प्लेन है। वो पास्टर जाकर पहुंचता है थाना पर तो उनको उसी जगह पकड़ लेता है कलर और घिसरा कर लेकर जाता है। वो रो कर बता रहा था, ऐसा लगता है कि हमने कभी बहुत बड़ा क्राइम किया हो, चाहे कि आतंकवादी है। बल्कि वो पास्टर कहता है कि हम तो लोगों को नशा मुक्त कराएं, लोगों को भला रास्ता चलने के लिए बोलें, दुष्टता रास्ता से, मारपीट का मार्ग से मैंने अपने उनको अलग होने के लिए कहा। लेकिन आज उसके बदले में मुझे सरकार इस तरह कर रहा है, जबरदस्ती छीन कर मुझे गले लगा, मन पकड़ कर ले गया, उनको जेल डाल दिया गया और कहते हैं जेल के अंदर कि ये लोग धर्म परिवर्तन करने वाले में से एक है, इनको मारो और इनको लैट्रिन सफा कराओ, इनको नाली सफा कराओ। कितनी सारे जुल्म को उन्होंने सहा, रोकर बता रहा था। लेकिन उसने कहा सबसे बड़ा विषय प्रभु का महिमा हो, मेरे ये सारे काम मैंने किया है, मेरा यीशु तो इससे बड़ा बड़ा दुख उठाया है उसने, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए पवित्र परमेश्वर कहता है कि तुम अभी मजबूत हो, स्ट्रोंग बन, कि तुम्हारे विश्वास की परखा जाने के लिए परखने वाला आ रहा है। हालेलुया। हम देखेंगे इस समय प्रभु का वचन और 10 अध्याय का 26 से लेकर, प्रेज द लॉर्ड, मत्ती 10 अध्याय का 26 से लेकर लिखा है, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उससे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उससे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गेरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने गए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गेरियों से बढ़कर हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की वचन कहता है कि तुम्हें उससे डरना है जो आत्मा को और शरीर को घात करेगा। ये शरीर को घात करने वाला शैतान से हमको डरने के लिए जरूरत नहीं है। प्रभु परमेश्वर है जो हमारे आत्मा और शरीर दोनों को नरक में फेंक सकता है, इसलिए हम उनको डरेंगे और उनकी राह में चलेंगे। प्रभु ने कहा हालेलुया। शैतान को डर कर ये शरीर में दाग देता है, घाव देता है, दर्द पहुंचाता है, इसलिए हम प्रभु को छोड़कर नहीं भाग सकते।
प्रेज द लॉर्ड। ये तो शरीर तो आज है तो कल नहीं रहेगा। ये जितना भी संवारने से सजाने से भी ये शरीर हमारे साथ नहीं रहने वाला, हमारे निकट नहीं रहेगा। ये इसको जाना ही जाना है। हालेलुया। और क्यों ना हम परमेश्वर का अपने हाथों में अपने हृदय से पकड़े रहें और प्रिय भाई बहन उसके मार्ग में चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। महान परमेश्वर अद्भुत है। प्रिय भाई बहन यहाँ पर लिखा है कि प्रभु परमेश्वर कितनी अद्भुत और महान कार्य कि प्रिय भाई बहन हमारे परमेश्वर वो गैरवा जो चिड़िया से भी हमारे जीवन बड़ा है, वो परमेश्वर ऐसे ही मामूली से नहीं छोड़ देगा आपको, मुझे, हम सबको। हालेलुया। प्रिय भाई बहन बाइबल कहता है यूहन्ना 23 अध्याय का 6 पद हम खोलकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखी हुई है कि परमेश्वर की वचन, हाँ, यूहन्ना 23 और उसका 6 पद हम खोलकर पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। इसीलिए बहुत इसलिए बहुत हियाव बांध कर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। इसलिए बाइबल कहता है इसलिए बहुत हियाव बांध कर, बहुत विश्वास को मजबूत करके, बहुत साहस धरना, थोड़ी मोड़ी में नहीं होगा। हालेलुया। बहुत साहस धरना होगा, बहुत मजबूती से अपने विश्वास को बढ़ना होगा। और इस बाइबल में जो लिखी हुई इस बातों से न दाएं मुड़ना है न बाएं मुड़ना है। हालेलुया। ना कॉम्प्रोमाइज करना है, न किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर के संग चलते चलते जाना है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, और दाहिने और बाएं नहीं मुड़ना है। 10 पद कहता है तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे ओर से लड़ता है। हालेलुया। आप अकेले नहीं रहेंगे, आपके संग आपकी यहोवा परमेश्वर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके इस युद्ध में, आपकी इस विश्वास की कुश्ती में हो सकता है आपकी परिवार की सब लोग पीछे हट जाए, कहेंगे हाँ हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपके दिल में विश्वास है प्रभु में, इस युद्ध आपका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, आपकी भाई का, बहन का, आपकी माँ बाप का नहीं है। हो सकता है आज आपकी माता पिता बड़े विश्वास में मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कल को समस्या और दुख और पीड़ाएं आने से प्रिय भाई बहन आपकी माता पिता, भाई बहन पीछे हट जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि प्रिय भाई बहन ये विश्वास आपका है, ये विश्वास आपको लड़ना है और आपको आनंद जीवन पाना है। आपकी माँ बाप को हाथ पकड़कर आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आनंद जीवन को नहीं पा सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मजबूत हो, बहुत बड़ा हियाव बांधो, विश्वास की बहुत कुश्ती लड़ो, 12 की कुश्ती लगो, कठिन कुश्ती लड़ो, पूरा युद्ध लड़ो। हालेलुया। यह आज के जीवन के लिए है, आपके परिवार के लिए, आपके घरों के लिए। प्रियो भाई बहन कहता है 11 पद में, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, ईश्वर से दाएं नहीं मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना, परमेश्वर से सदा लगाव रखना, परमेश्वर से सदा जुड़े रहना, तभी जाकर तुम ये युद्ध को लड़ सकते हो, नहीं तो हार जाओगे और भाग जाओगे। हालेलुया। अब तक मैंने कभी किसी व्यक्ति को नहीं कहते सुना, आज भी उनके सामने एक ऑप्शन रखा गया है, क्या आज तुम हमारी तरफ फिरेगा? अगर लौट कर आएगा तो ये खेत तुम्हारा है, ये मकान तुम्हारा है, ये पानी तुम्हारा है, ये नल तुम्हारा है, ये दुकान तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, इलेक्ट्रिक तुम्हारा है। हालेलुया। लेकिन आज तक कोई भी विश्वासी नहीं कहा कि हम लौटना चाहते हैं। हालेलुया। 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 किसी विश्वासी ने ये नहीं कहा कि हम लौटना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है, हम अगर देखेंगे यूहन्ना रचित समाचार 10 अध्याय का 28 और 29 पद में, प्रेज द लॉर्ड, किसी ने नहीं कहा। प्रिय भाई बहन, अभी तक हम और गवाही को नहीं सुना, न्यूज एंकर किसी ने नहीं कहा कि ये परिवार को दफनाने नहीं दे रहा था, इसलिए आज फिर से अपने पुराने जीवन में लौट गया और अपनी लाश को बड़ी खुशी से अपनी ही मसान पर दफनाने के लिए इन्होंने सुजग पाया। ऐसा करके कोई न्यूज एंकर नहीं कहा। हालेलुया। छत्तीसगढ़ में आज भी रोड पर लाश को पकड़ कर बैठा है, बड़े बड़े तहसीलदार, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पा रहा। हालेलुया। ये भाई बहन, आज उड़ीसा में जो घटना घटा, हर डिस्ट्रिक्ट में घट रहा है, वहाँ के लोगों को कहा, बड़े बड़े तहसीलदार आए, मजिस्ट्रेट आया, कलेक्टर आया, एसपी डीएसपी आए, गांव वालों को समझाया,
कुछ फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया, नहीं मन से नहीं। और वो लोग भी प्रभु में हैं सो हैं, सड़ जाए, लस जाए, गल जाए। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, ये शरीर को यहाँ दफनाए या जला दें, नदी में बहा दें, कहीं भी सड़ जाए, जिस दिन प्रभु तुरी फूकेगा ही उठेगा, कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। इस शरीर को हिफाजत, इस शरीर का जो जहाँ दफनाए उस कब्र को हिफाजत करने का कोई जरूरत ही नहीं है। बाइबल में ऐसा किसी जगह में नहीं है कि तुम मेरे आने तक तुम्हारी कब्र को हिफाजत करके रखना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होता तो फिर प्रिय भाई बहन, कई जहाज डूब जा रहे लोग, कई जहाज में विश्वासी मर चुके हैं, समुद्र में मछली खा गए, उनके हड्डी भी नहीं बचा है। क्या वो उस दिन नहीं उठेगा? क्या उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो भी वो नस्वन शरीर को लेकर उठेगा, जो कभी खत्म नहीं होने वाला शरीर को लेकर उठेगा, यीशु की तरह। हालेलुया। और प्रभु से जाकर मिलेगा और अनंत जीवन को पाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम चालाक बनो, किसी से तुम भयभीत ना होना। प्रिय भाई बहन, कोई घबराने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है, पढ़िए यूहन्ना, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हाँ, वे कभी नष्ट ना होगी, कभी नष्ट ना होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई मेरे हाथ से छीन नहीं ले सकता। मेरा पिता, हाँ, जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। हाँ, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन ना सकता। छीन नहीं सकता। यह है विश्वास की कुश्ती। प्रिय भाई बहन, इसलिए हम सब जितने विश्वासी भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपने आप को मजबूत करना है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अपने आप के लिए रेडी होना है, इस लड़ाई के लिए, इस युद्ध के लिए हम तैयार होना है आज से ही, अब से ही। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह हमारे देश में युद्ध होने से पहले ही ये प्रिय भाई बहन ऐलान किया गया कि जब सायरन बजेगा तुम नीचे बैठ जाना, झुक जाना, सो जाना। कई सारे बताया गया है कि प्रिय बचने का तरीका, उसी तरह ये सायरन बज रहा है, ये शब्द आ रहा है कि मेरे प्रिय भाई बहन तैयार हो, रेडी हो। हालेलुया। कि प्रिय भाई बहन, तुम्हारे जीवन में परीक्षा आने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि तुम तैयार रहो, तुम रेडी रहो। हालेलुया। सॉरी, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का 4 पद फिर से हम पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है, और एक बार पढ़िए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये बात हमें हमेशा स्मरण करना है। दूसरी विषय कि प्रभु ने कहा तुम तैयार होने का आवश्यकता नहीं। जब मौका मिलेगा कि तुम्हें कुछ कहना है, जब तुम्हें समाजों में, गृहों में लेकर जाएंगे, उस समय तुम्हें क्या उत्तर देना है, उसके विषय में भी तुम्हें चिंता करके आगे से रेडी होने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा, जो जो सवाल पूछा जाएगा उसकी आंसर, उत्तर आप अपने मुंह से पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के पिता की आत्मा आपके मुंह के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। यह कहता तुम्हारे युद्ध में मैं तेरे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके साथ है, रहेगा सदा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर एक घबराहट में, क्योंकि शैतान की प्रभाव, उसकी पावर ज़्यादा नहीं है, नष्ट होगा, वो तितर बितर होगा, विनष्ट होगा। एक नियम आएगा, एक समय आएगा। बाइबल कहता है, प्रिय भाई बहन, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 13 पद हम खोलकर पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए, 24 अध्याय का 13 पद खोलकर पढ़ेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनी कठिन है जो हम उद्धार को पाएं, कितनी कठिन है जो हमारे अनंत जीवन को पाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज वो मौका है, आज वो समय है। बाइबल कहता है जब एंटी क्राइस्ट आएगा
तो प्रिय भाई बहन हमारे माथे पर 666 नंबर लिखेगा, और जब वो रहेगा वो अपने चिन्ह को देगा। जब वो चिन्ह रहेगा तब हम प्रिय भाई बहन दुकान पर हमें सामान मिलेगा। हालेलुया। ये विवाद धीरे 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 उठते जाएगा। ये विवाद थमने वाला नहीं है। कोई सरकार इसको थम नहीं सकता, कोई सरकार इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि अंत होने जा रहा है। हालेलुया। कंट्रोल लेस हो जाएगा, क्राइम बढ़ते जाएगा, बड़े बड़े कानून आ रहा है, बड़े बड़े कठिन है, यहाँ तक कि क्रिमिनलों को पुलिस वाला गोली भी मार दे रहा है, इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, फिर भी बंद नहीं हो रहा है, डबल हो रहा है। प्रभु का वचन कहता है ये बढ़ेगा, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा अनकंट्रोल हो जाएगा, ऐसा कंट्रोल लेस हो जाएगा सभी सरकारों के हाथ में, और किसी का बस में बात नहीं रहेगा। सब अपने अपने देशों को लेकर उस एंटी क्राइस्ट को सौंपेंगे। सर हम नहीं चला पाएंगे, हमारे देश को आप ही चला दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे द्वारा अब नहीं होगा, क्योंकि कोई डर नहीं रहा है, किसी को कोई नहीं डरता। अभी कितना बड़ा कानून भी लाए कुछ नहीं फर्क पड़ता। सब कानून, सब विधि, सब विधान सब भ्रष्ट होने जा रहा है, सब टूट रहा है, कोई किसी का मान नहीं रहा है, कोई किसी का मानेगा भी नहीं, क्योंकि यह समय निकट है कि एंटी क्राइस्ट आने जा रहा है, झूठा मसीहा आने जा रहा है, 7 साल का उसका राज्य पूरा करने जा रहा है, और इस संसार के लोगों को सताने जा रहा है। महाक्लेश आ रहा है, महादुख की समय आ रहा है, महाविपत्ति के समय निकट पहुंच रहा है। इसलिए उसके लिए हमें तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए हमें रेडी होना है। प्रिय भाई बहन, हमारे विश्वास की परीक्षा शुरू होने जा रहा है, हमारे विश्वास की परीक्षा चालू होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए प्रिय भाई बहन सब